हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस दिन के बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें था मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है। और अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं मोलैरिटी से। ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अब ये इसको समझने की ट्राई करते हैं हम एक एग्जांपल से। ठीक है। देखिए, द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 5m। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 5 मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। 5 मोल्स जो है H2SO4 के, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी कि किसी भी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और वॉल्यूम को हम किस में लेते हैं? लीटर्स में। और नंबर ऑफ मोल्स को मोल में लेते हैं, तो उसकी यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर, या आप कैपिटल एम बोल सकते हैं या फिर आप मोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आप देख लीजिएगा। और हम जो फॉर्मूला है उसको एक तरीके से और लिखते हैं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू एम इंटू वॉल्यूम। ये वैसे तो आप जब आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा काम आएगा, वहाँ पे मोलैलिटी का रहता है, लेकिन अभी आप सीख लेंगे तो आपका सही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डब्ल्यू बी होता है वो किसके लिए होता है? मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। और एम बी किसके लिए होता है? वो होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसी भी सॉल्यूट का। और वी तो आपको पता ही है, वॉल्यूम है। ठीक है। तो मोलैरिटी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.6 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें क्या है, हमारे मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है, हमको क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी। ठीक है। तो मोलैरिटी का सीधा फॉर्मूला, डब्ल्यू बी यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1.6 इंटू 1000 अपॉन एमबी। एमबी क्या है? मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 इंटू वॉल्यूम, वी वॉल्यूम कितना है? 500। 0 से 0, 0 से 0, 1.6 अपॉन 20, मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.08 एम। ठीक है। ये आपका रहा, किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसको मोलैरिटी बोलते हैं। उसके फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसकी यूनिट आपकी मोल्स पर लीटर, और उसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, और मोलर भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसका फॉर्मूले को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। डब्ल्यू बी यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद एम बी आपका मॉलिक्यूलर मास, और वी वॉल्यूम हो गया, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल और एक इसके ऊपर क्वेश्चन, इसको वो लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर रहते हैं हम लोग, आते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर if the density is 1 ग्राम पर ml। ठीक है। इसका सॉल्यूशन, हमको मोलैरिटी निकालनी है प्योर वाटर की। ठीक है, सिर्फ वाटर की। ठीक है, प्योर मतलब सिर्फ वाटर। तो और जिसमें हमको डेंसिटी कितनी दे रखी है?
1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जब भी कोई डेंसिटी का फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी हमको कितना दे रखा है 1, मास हमको निकालना है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है। तो और अगर कभी भी ऐसा आए कि आपको वॉल्यूम नहीं दिया है तो आप वॉल्यूम को कितना कंसिडर करेंगे 1000, ठीक है। तो यहाँ से आपका मास कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे से हमको मोलैरिटी निकालनी है वाटर की, तो 100 उसका आपका वो आ गया 1000, सॉरी उसका वो आ गया सॉल्यूट का मास, और इसका मोलिकुलर वेट 18 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम हमको कितना कंसिडर करा था हमने 1000, 1000 से 1000 और 1000 अपॉन 18 55.55 एम, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू बी, ठीक है, और ये आपका एम बी। ये आपने 1000 में इसलिए हुआ है क्योंकि आपका किस में दिया था एम एल में, ठीक है, और आपको किस में कन्वर्ट करना था लीटर में, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे को हमने क्या करा, वॉल्यूम हमने कितना कंसिडर करा था 1000, ठीक है। तो आपका आ गया अगला क्वेश्चन। समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर दिएगा। H2SO4 is 95.8% by mass. Calculate molarity. Calculate molarity. Molarity if the density is 1 point is the density of H2SO4 is 1.91 ग्राम पर ml, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें आपको H2SO4 दे रखा है बाय मास। बाय मास का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। जब भी कोई क्वेश्चन आए बाय मास लिखा हुआ, तो आप उसको हमेशा ये कुछ भी लिखा हो, वहाँ पे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 100 लिखा होगा था, और 98 लिखा हो, 99 लिखा हो, 10 12 14 कुछ भी लिखा हो, बाय मास लिखा है तो आप इसको हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको आप मास ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करेंगे अगर कभी भी क्वेश्चन में बाय मास लिखा है पीछे से, ठीक है, बाय मास, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। हमको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का मैंने आपको फिर से फॉर्मूला बताया था, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम निकालना आपको, मास आपको, आप अगर मास नहीं देते हैं तो मास को आप कितना कंसिडर करते हैं 100, ठीक है। तो वो हमको वॉल्यूम निकालना है इस बार, क्योंकि फॉर्मूले में क्या अपॉन में वॉल्यूम आता है ना, ये मोलैरिटी के, तो आपको इस बार वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है 1.9, मास आप कितने कंसिडर करेंगे हमेशा 100 अगर नहीं दिया है तो, ठीक है, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ गया 100 अपॉन 1.9, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे से आपका वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट 95.8 इंटू 1000, क्योंकि हमें एम में दे रखा है और हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, अपॉन सॉल्वेंट मतलब सॉरी उसका मॉलिकुलर मास H2SO4 का, H2SO4 का मॉलिकुलर मास होता है 98 MB। अब वॉल्यूम कितना हमने कर लिया 100 अपॉन 1.91, ठीक है। ये 1.91 ऊपर चले जाएगा इंटू 1000 इंटू 1.9 अपॉन 98 इंटू 100, जीरो से जीरो गया, क्या गया 95.191.18, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ आएगा 18.67 एम, ये आप लिख सकते हैं, और 18.61 मोल्स पर लीटर, ठीक है,
ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक टर्म समझा दूं, ठीक है, ताकि उससे क्या रहेगा, आपका आसान हो जाएगा आपको करना, ठीक है, क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। अब मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये टॉपिक को समझने से पहले, ठीक है, ये टॉपिक आप समझ लीजिए। अब तो आपका जो क्वेश्चन है डाइल्यूशन वाले वो आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके मान लीजिए मोलैरिटी m1 है और इसकी वॉल्यूम v1 है, ठीक है। आपने इसमें डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन आपने मतलब वाटर ऐड करा, ठीक है इसमें। तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है। मान लीजिए इसकी मोलैरिटी m2 हो गई और वॉल्यूम v2 हो गया। ऐसा क्यों, मोलैरिटी क्यों चेंज होगी, देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज करा है, तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब ये आया कहाँ से, ठीक है। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इस सॉल्यूशन में n है, ठीक है, और इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, n ही रहेंगे। वो क्यों, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऐड नहीं करे, ठीक है। सॉल्यूशन में आपने सिर्फ वॉल्यूम ऐड करा है, उसमें डाइल्यूशन करा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करा है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए आप अगर स्विम करते हैं तो आप तालाब में नहा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तालाब में आपने स्विम विम करा, नहा रहे हैं, ठीक है, आराम से। उसके बाद आपने अपनी जगह चेंज कर दी, आपने रिवर में नहाना शुरू कर दिया, आपने रिवर में तैरना शुरू कर दिया। तो आपने अपनी जगह चेंज करी, आपका वॉल्यूम चेंज हुआ है, ना कि आप चेंज हुए। मतलब आप तो आप ही हैं ना, ठीक है, बस आपकी जगह चेंज हुई है, आपका वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे हमने मोलैरिटी कितनी कंसीडर करी है, m1 नंबर ऑफ मोल्स और v1, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, n इक्वल्स टू m1 v1, ठीक है। और दूसरे वाले में कितने हैं, m2 n अपॉन v2, तो n इक्वल्स टू ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, वेट कर दीजिए, तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला। तो देख लीजिए, कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, if you dilute dilute 175 ml of a 1.6 m solution of LiCl to 1 liter, determine the new concentration, determine the new concentration, ठीक है। मोलैरिटी की बात हुई है यहाँ पे भी, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, ठीक है। हमको नई मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, 10 सॉल्यूशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी पहले जिस एक सॉल्यूशन था जिसकी वॉल्यूम थी 175 ml और उसकी मोलैरिटी थी 1.6, फिर आपने उसमें डाइल्यूशन करा, तो डाइल्यूशन करने के बाद आपने उसका वॉल्यूम कितना कर दिया, 1 लीटर। तो अब वो पूछ रहा है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, यानी कि मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला है m1v1 इज टू m2v2, ठीक है। अब देखिए पहले कितनी थी 175, वॉल्यूम कितना था, ये तो सर पहले कितनी थी 1.6 और वॉल्यूम कितना था उसका 175, ठीक है। और इसको हम एक्स ले लेते हैं क्योंकि हमें निकालना है, और
वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए ये किस में दे रखा है एमएल में, और ये किस में दे रखा है लीटर में। तो आप लीटर को एमएल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको 1000 करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है ना, तो हमने यहाँ पे 1000 लिख लिया, ठीक है। अब इसको x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 175 इंटू 1.6 अपॉन 1000। तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 0.28 m। ऐसे आएंगे डायल्यूशन के क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा वैसे पूछे नहीं जाते हैं, तब भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने तब भी करवाई दिया, मैंने कहा चलो सही रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे मोलालिटी बाई मोलालिटी पढ़ेंगे आज हम। मोलालिटी फेवरेट टॉपिक, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई। मैंने मोलालिटी पढ़ ली, तो आज वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपका आज का दूसरा टॉपिक है मोलालिटी। अब ये क्या होता है मोलालिटी, ठीक है। इस पर बहुत फोकस करेगा मोलैरिटी और मोलालिटी में। कभी कभी क्वेश्चन करते टाइम फार्मूला इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो इसमें गौर करिएगा आप। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये रही आपकी किताबी भाषा जो कि मैंने छाप दी है। अब इसका एक एग्जांपल लेके हम इसको कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, द मोलालिटी ऑफ NaCl इज 3 स्मॉल m। मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। द मोलालिटी ऑफ NaCl इज 3m, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्वेंट जल्दी का काम शैतान का, वही करा मैंने अभी, ठीक है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्यूट के, हम उसको बोलते हैं मोलैलिटीज, ठीक है। तो मोलैलिटी हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है NaCl के यहाँ पे 3 मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। और इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं WB इंटू 1000 अपॉन WM इंटू WA। यहाँ पे बस एक टर्म चेंज हुआ है WA, जो कि मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। बाकी सब आपको वही है। ये मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास 1000 से इसलिए कर रखा है क्योंकि अगर हम 1 ग्राम में दिया है तो हमें उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए, और WA हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसका यूनिट हो जाती है आपकी मोल्स पर केजी। यहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट को किस में ले रहे हैं, केजी में, और लिख सकते हैं आप स्मॉल m, या फिर आप और बोल सकते हैं मोलल, ठीक है। आप इसमें से आंसर के पीछे कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब ये बात रही मोलैलिटी की, को बता देता हूँ मैं। इसके ऊपर हमारा फिजिकल का मेन एजेंडा क्या रहता है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करें, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन 7.45 ग्राम ऑफ KCl was dissolved in 100 gram of water. Calculate molality.
ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है आपको KCl का, ठीक है, यानी कि KCl या मास ऑफ सॉल्यूट, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या दिया है, आपको मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूट का मास दे रखा है यानी कि WB आपको दे रखा है, और आपको WA दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या है, आपको निकालनी है मोलैलिटी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आ गया M इज टू WB कितना है आपका इंटू 1000 अपॉन MB यानी मॉलिक्यूलर मास KCl का कितना होता है 39 और 35.5 74.5 ठीक है, 74.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100, ठीक है। सॉल्वेंट आप हमेशा, मैंने बताया था यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या आपका रहता है वाटर, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप वही कंसिडर करेंगे, ठीक है। 100 दे रखा है, 0 से 0 किया, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁻² इंटू 10 अपॉन 74 10⁻⁻1, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने इधर खसका दिया एक पॉइंट, ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट लगाए तो 10⁻² में, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, और ये कितना है 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻1, तो मोलैलिटी आपकी कितनी आ गई 1 m या 1 मोल्स पर kg, ठीक है। भाई मोलैलिटी के क्वेश्चन लग रहे हैं, मोलैलिटी के करने लग गया, अब आएगा मजा भाई, फील आ गया, भाई फील आने लग गया अब देख मैं क्लास में शो ऑफ करूंगा, मेरे को तो मोलैलिटी के क्वेश्चन लग रहे हैं भाई, अभी तो शुरुआत है, ठीक है, बाद में मजा आएगा। और क्वेश्चन आ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 मोलैलिटी का, कैलकुलेट मोलैलिटी of H2SO4 solution and containing 27% by mass of H2SO4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था जब भी बाय मास लिखा हो तो आप उसका मास ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करेंगे, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको निकालनी है H2SO4 की मोलैलिटी, जिसमें H2SO4 कितना प्रेजेंट है 27%, यानी 27 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको मोलैलिटी निकालनी है। WB यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 27, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास यानी MB कितना होता है 98, ठीक है। और क्या है WA यानी कि इतना तो आपका वो हो गया H2SO4 कितना 27 ग्राम, और मैंने बताया था मास ऑफ सॉल्यूशन कितना कंसिडर करते हैं 100 माइनस 27 73, ठीक है। तो आप कितना कंसिडर करेंगे 73, क्योंकि उसमें 27 ग्राम H2SO4 है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो मास यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं सही से, मास ऑफ सॉल्वेंट निकलता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ठीक है, ऐसे निकलता है। तो यहाँ पे 100 कितना था मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मैंने बताया था 100 कंसिडर करते नहीं दिया होता, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 27, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, आप इसको आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक है। आंसर मुझे कमेंट में कर दिएगा, ठीक है। आपको निकालनी मोलैलिटी, ठीक है, इसको आप कर ही लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, इसको आप 2 मिनट खुद सोचिएगा,
वीडियो पॉज करेगा और खुद सोचेगा कि क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। अगर किसी ने सही से सुना होगा तो क्वेश्चन इजीली कर लेगा, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को एक सेकंड देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं अब सॉल्व करता हूँ इसको। वीडियो खुद पॉज करेगा और खुद ट्राई करेगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। और इसको करने का पहला तरीका देखिए, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, 3m सॉल्यूशन यानी कि 3 मोल्स, ठीक है। 3 मोल्स, यहाँ पे 3m का मतलब है 3 मोल्स, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी भी आपको दे रखी है 3 मोल NaCl के, ठीक है। 3 मोल NaCl के मतलब है यहाँ पे 3m, ठीक है। 3 मोल NaCl के प्रेजेंट हैं और उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1.5 ग्राम। चलिए इसको रन देते हैं या फिर लिख लीजिए ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी के उसमें क्या देंगे, पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास और मोलर मास, और मोलर मास, ठीक है। गिवन मास आपको निकालना है, यानी मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है। मोलर मास आपको पता होगा किसका है, NaCl। NaCl का कितना होता है, Na का कितना होता है 23 और इसका होता है 55.5, ये आ गया आपका 58.5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने दे रखे हैं 3, इसको x ले लेते हैं 58.5, ठीक है। तो आपका x यहाँ से आ गया आपका 174.5, इसको इधर क्रॉस शिफ्ट करा मल्टीप्लाई, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको मैंने बताया था हमेशा कितना कंसीडर करेंगे आप, अगर नहीं दिया तो 1000, ठीक है। डेंसिटी आपको कितनी देखिए 1.25, इसको आप x मान लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन को आप x मान लेंगे और यहाँ पे से आप इसको 1000 लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 1250, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का है मास, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने निकालने का आपको तरीका बताया था, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट को हम WA से दिखाते हैं, तो कितना है माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 174.5 को आप करेंगे तो आएगा 1084 नहीं आना चाहिए WA, ठीक है। इतना आएगा आपका, ठीक है। ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइड में, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ अब मोलैलिटी कितना है सॉल्यूट का 174.5 इंटू 1000 अपॉन 1000 इसलिए क्योंकि ml में दे रखा है, हमने लीटर में का उसमें kg में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ग्राम में दिया, सॉरी ml बोल रहा हूँ, ग्राम में दिया और हमको kg में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1000 से। उसके बाद हमको क्या दे रखा है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला था NaCl का 58.5 इंटू ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा इतनी आपकी मोलैलिटी आएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। वैसे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा क्वेश्चंस के लिए, इसमें आप कर लीजिए। तो आज हम अपने लास्ट टॉपिक में हम बढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो का एंड कर देंगे, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक बचा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन का टर्म है जिसके अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, ठीक है।
सिर्फ एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसके उस अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें आपके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। मान लीजिए एक सॉल्यूट है जो कि आपका एन है और एक एम है, ठीक है। मान लीजिए कि ए के जो मोल्स प्रेजेंट है वो कितने हैं, 5 है, और बी के कितने हैं, मान लीजिए 2 है, ठीक है। एन के कितने हैं, 5, और एम के कितने हैं, 2, तो ठीक है। अब एन के मोल्स का फ्रैक्शन कितना होगा उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, कितने देखे 5, और इसके टोटल मोल कितने 7। अगर आपको किसी भी उसका वो निकालना हो, इसको हम किससे दिखाते हैं, काई से, इसको बोलते हैं हम काई, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं छी, ठीक है, काई या छी बोलिए, तो काई से दिखाते हैं इसको। तो काई एन अगर आपको निकालने हो तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन में 3 प्रेजेंट हैं तो आप वहाँ पे लिख लेंगे, मान लीजिए 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे एक और आ गया होगा, एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे काई ऑफ एन निकालने हो तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। ऐसे आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है आपका यूनिटलेस, तो उसकी कोई यूनिट होती नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, किसी भी दो उसके का अगर 2 प्रेजेंट है आपके कंपोनेंट्स, तो मान लीजिए एन इतना ही प्रेजेंट है आपका, ठीक है। एक सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो एन इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या नहीं, एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से तो आपका नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इज इक्वल्स टू 1। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर एक्स भी हो प्रेजेंट तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, सॉरी कितने मोल प्रेजेंट है, उसके मोल्स का फ्रैक्शन, उसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका था तो इसके कितने थे, 5 थे, तो 5 और टोटल कितने थे 7। किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का अपॉन में टोटल उसके, ठीक है, कितने भी कंपोनेंट उसके प्रेजेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर का मान लीजिए इस उंगली का निकालना है, ठीक है, तो आपको 5 उंगलियों का अपॉन में करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इस उंगली का आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर 5 उंगली के निकालेंगे, ठीक है, अपॉन में करके। ये क्वेश्चन है लास्ट, इसमें आपको इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूट का मास दे रखा है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है उसका, मोलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो भी बोलिए, और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट वाटर का आपको दे रखा है मास। आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। तो एक बार बता देता हूँ,
सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में और सॉल्वेंट को ए से, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। हमें निकालना है नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था, पहले उसको अपॉन आता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी बी लिख लेते हैं, और बी प्लस टोटल, यानी कि इसमें वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर के भी। तो कितना आगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन फिर से वही प्लस गिवन मास कितना है 54, और उसका मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का 18। तो आपका आ गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 7/2, ये और ये कैंसिल, तो आ गया 1/7, तो आ गया आपका 0.014, ठीक है। और अगर आपको वाटर के निकालने हो तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, एक्स से यहाँ पे ये एक्स है, हाँ मतलब वही काई है, ठीक है। आप एन में समझिएगा इसको, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1, ये आपका एक फार्मूला होता है। अगर आपका एक के मोलर वो मोल फ्रैक्शन आ गया है तो आप दूसरे का आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आपका यहाँ से वाटर का भी आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।